छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो नंबर 5 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी, उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कर चुके। तो आज हमारा है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसी प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन है और इसी प्रकार 9 और 10 है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। हमारे पास एक्स अक्ष पर बिंदु है और यहाँ हमें बिंदु दिए हुए हैं पी क्यू। देखो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p के निर्देशांक दिए, q दिए हैं और के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है 10 के बराबर रखेंगे दूरी निकाल के और हल करके y का मान आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदु q इन बिंदु से समान दूरी पर है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है लगभग ऐसा ही है। और क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें हमें एक्स वाई के मान नहीं ज्ञात करने, केवल उसमें रिलेशन बताना है। तो एक बिंदु एक्स वाई है, इनसे समान दूरी पर है, तो हम समान दूरी निकाल लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूँगा और बराबर रख देंगे और हल करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगभग 7 और 9 और 10 एक से हैं और 8वां दूरी पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मैं पढ़ता हूँ, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 तथा -2, 9 से समान दूरी पर है। देखो प्रश्न है एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु। तो देखो मैंने वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया था यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका कोटि का मान 0 होता है। तो एक हमें सामान्य बिंदु मानना पड़ेगा, एक जनरल बिंदु मानना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु हमें पता नहीं कहाँ है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना वह बिंदु x0 है, तो मैंने यहाँ माना है h0 है। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, x0 भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है माना एक बिंदु P h0 है जो x अक्ष पर स्थित है। प्रश्न के हिसाब से a व b से समान दूरी पर, यानी बिंदु P जो है, जो बिंदु P है, मान लो ये बिंदु P है, वो मैंने चित्र बनाया हुआ वैसे ही, और ये A है और ये B है। तो P से A तक की दूरी PA और P से PB की दूरी समान है। तो जितनी A से P तक की दूरी तुमने निकाल ली, तुमने P से B तक की दूरी निकाल ली, तो वे दोनों दूरियां बराबर हैं। तो AP बराबर PB है। अब हम A से P के बीच की दूरी बराबर है B से P की दूरी। मैंने दोनों साथ साथ निकाली है। अब देखो A के कोऑर्डिनेट क्या हैं और P के कोऑर्डिनेट क्या हैं। देखो यहाँ हमने दिया है A 2-5 और P है h0। तो AP के बीच की दूरी, तो देखो कैसे कहा, 2 में से h कर लो माइनस या h में से 2 कर लो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि h-2। तो हमने क्या कहा पहले, क्योंकि फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने क्रम क्या लिया है। h-2 का स्क्वायर, 0 -5, ध्यान रहे 0 फिर माइनस सूत्र का फिर -5, तो ये 0 + 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास ये दूरी निकल गई। इसी प्रकार हमने B से P की दूरी निकाली। B से P की दूरी, B बिंदु है, -2, 9 और h0। तो ऐसे h -2, 0 -9 का स्क्वायर। तो हमने ये दोनों दूरियां निकाल ली। दूरियां निकाल के हमने ये आ गए हमारे पास हल करके। हमने दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, वर्ग से वर्गमूल समाप्त हो जाएगा। तो वर्ग करने पर हमारे पास है वर्गमूल, तो ये हो गया h-2 का स्क्वायर + 25, h + 2 का स्क्वायर + 81। अब हमने क्या किया,
इसका होल स्क्वायर खोल लिया, h माइनस 2 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास h का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 25 छूट गया था, h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h प्लस 81, h स्क्वायर से h स्क्वायर गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया माइनस 4h प्लस 25 और 4h प्लस 81। 4h मैंने संख्या एक तरफ कर ली और h वाले एक तरफ, 81 को मैं साइड लिया और माइनस 4h को इधर ले गया, तो माइनस 81 प्लस 25 बराबर 4h प्लस 4h, 56 बराबर 8h, तो 8 सत्ते 56, h बराबर 7, तो h बराबर 7 आ गया वैल्यू। तो हमारे पास p के निर्देशांक आएंगे h0 हमने माने हुए थे, तो h का मान 7, तो 7 0। तो ये मैंने बोला था, तो h बराबर 7 आ गया, तो हमारे पास निर्देशांक आ गया, आंसर आ गया 7 0। अतः अभिष्ट बिंदु 7 0 दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है। तो इस प्रकार अगर कोई समान दूरी का प्रश्न आता है तो वो बिंदु माना B दिया है, ए से और B से समान दूरी पर दूरी हम ज्ञात कर लें। अगर ये बिंदु y अक्ष पर माना जाता तो हम लिखता मैं से 0k, क्योंकि इसमें जब कोई बिंदु y अक्ष पर माना जाता है तो उसका पहला मान याद कर लो 0 होता है, और बाद में हम चाहे y मान लें चाहे h कुछ k मान लें, तो 0y मान सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर माना जाता है तो वो इस प्रकार माना जाएगा, अगर कोई x अक्ष पर माना जाता है तो वो इस प्रकार माना जाएगा। तो इसे अच्छी तरह देखें, इस प्रश्न को करें। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हो गई। तो ये वीडियो नंबर 5, तो इसकी मैं अब तक 5 वीडियो बना चुका, इन 5 वीडियो को ध्यानपूर्वक सब देखें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।